हेलो एवरीवन। तो आज की इस टाउन हॉल वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो सिर्फ अप्रेजल लगाड़ पे बातें करेंगे। तो जैसा कि अपन पिछले काफ़ी समय से ऐसा देख रहे हैं कि अपने सिस्टम में लगाड़ का काउंट तो काफ़ी बढ़ा हुआ ही है। और अपन लगातार इस पे कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि भाई इसको आप लोग सुधार लीजिए, अपने आउटलेट पे सेफ्स की ट्रेनिंग पे फोकस करिए। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ शेफ्स तो रेटिंग पे उतना ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि फाइनली उनकी जो सैलरी है वो तो टेन्योर के साथ बढ़ती ही रहती है। तो लोग रेटिंग पे उतना एफर्ट नहीं मारते हैं कि भाई उनका रेटिंग अप्रेजल फटाफट हो जाए, वो काम सीख जाएं और ट्रेनी शेफ से शेफ में चले जाएं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन फिर से वो कर रहे हैं कि भाई आप लोगों की जो सैलरी ग्रोथ होगी वो तो अब रेटिंग से लिंक्ड होगी, कि एक सर्टेन रेटिंग पे आप पहुंचोगे तो आपकी फिर सैलरी ग्रोथ होगी। अगर आप वो रेटिंग अचीव नहीं करते हो तो फिर आपकी सैलरी ग्रोथ तो होल्ड रहेगी। और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग अपन ने करवा ही दी है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट ग्रोथ है वो तो अपन सेफ्स को दे दे रहे हैं बिना कुछ रेटिंग देखे हुए, कि भाई नया सेफ है, अभी सिस्टम में आया है, थोड़ा ओरिएंटेशन उसका उस तरीके से हो रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो अपन फर्स्ट ग्रोथ तो सेफ को बिना रेटिंग के रिक्वायरमेंट के दे दे रहे हैं। लेकिन सेकेंड ग्रोथ से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि जो ये सेकेंड ग्रोथ है जो 2 महीने के बाद होना है, इसमें भाई रिक्वायर्ड रेटिंग तो 2 स्टार है। अगर किसी की 2 स्टार रेटिंग नहीं होती है और उसका 60 डेज टेन्योर हो गया है तो उसका तो सैलरी ग्रोथ नहीं होगा, ये सैलरी उसको नहीं मिलेगी, उसका सैलरी 16,000 ही रह जाएगा। ये अभी अपन बात कर रहे हैं नॉर्थ का, एनसीआर, मुंबई, पुणे, कोलकाता, इधर की साइड की बात कर रहे हैं। फिर अगर बात करें जो उसका फोर्थ अप्रेजल है, फोर्थ अप्रेजल में 3 स्टार रेटिंग कंपलसरी है। अगर 3 स्टार रेटिंग नहीं होती है तो उसका फोर्थ अप्रेजल तो होल्ड रहेगा, उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, भले ही उसका टेन्योर 3 महीने हो गया है। नेक्स्ट अप्रेजल के लिए 4 स्टार की रेटिंग जरूरी है। अगर 4 स्टार रेटिंग नहीं होती है तो भाई उसका फिफ्थ अप्रेजल नहीं होगा। तो अपन इस तरीके से पूरा ही रेटिंग के साथ सैलरी ग्रोथ को लिंक कर रहे हैं। ये करने का पर्पस मैंने बता ही दिया कि लोग थोड़ा रेटिंग पे फाइट मारें, फटाफट अपनी रेटिंग को बढ़ाएं, काम को सीखें, जिससे कि आउटलेट का काम थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। और फिर फाइनली ये पूरी चीज़ को अपन बुनियादी में अगले 1-2 दिन में डाल देंगे। और ग्रोथ फॉर्म में भी इसका एक पूरा चार्ट चला जाएगा, जो अभी अपन ने ये चार्ट देखा, इस तरीके से एक चार्ट चला जाएगा कि भाई आपको किस अप्रेजल के लिए कितनी रेटिंग अनिवार्य है। और ये पूरी चीज़ अपन जून से ही लागू कर रहे हैं, तो जो इस बार सिर्फ का अप्रेजल होगा उसमें अपन इस चीज़ को तो पक्के से ही देखेंगे। फिर दूसरी चीज़ अपन बात करें तो मेक लाइन डिले। तो जैसा कि अपन पिछले 7-10 दिनों में जब सेंट्रली ही ऊपर से अपन ने मेक लाइन डिले पे लोगों को टाइट किया, तो ऐसा निकल के आया कि मेक लाइन डिले तो फटाफट ही कंट्रोल में हो गया, बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है। जहाँ पर भी ऊपर से लोगों को थोड़ा टाइट किया गया है, तो ऐसा निकल के आया है कि भाई ये तो पूरा, अगर सीईओ चाहे, आउटलेट पे अगर सीईओ थोड़ा टाइट हो जाए, वो अपने सेल्स को अलाइन कर ले, तो मेक लाइन डिले तो तुरंत ही कंट्रोल में आ जाएगा। और ये अपन पिछले 7-8 दिनों में देखे ही हैं। अपना कई सारे सिटीज़ में अपना मेक लाइन डिले अंडर कंट्रोल है, 20% या उसके अंडर में आ चुका है। तो अब अपने को ये पूरा टारगेट करना है कि भाई आपके स्टोर का मेक लाइन डिले तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को पक्के से मेक श्योर करना है। और जहाँ पर भी ये नहीं हो पाता है तो फिर वहाँ पर तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अपन ने लास्ट वीक में भी कई जगहों पे वार्निंग दिया है, इस वीक में अपन सस्पेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली जो मेक लाइन डिले है वो एकदम हाथ का है। इसमें कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर में कई सारे फैक्टर्स आते थे जिसको ध्यान में रखना पड़ता था प्रोडक्ट फीडबैक स्कोर सही करने के लिए। लेकिन जो मेक लाइन डिले है ये तो पूरा पूरा हाथ का है, आउटलेट के अंदर की चीज़ है। तो इसलिए भाई जहाँ पर भी ये चीज़ नहीं सही हो पाएगी और लापरवाही ऐसी ही दिखती रहेगी मेक लाइन डिले में, तो वहाँ पर इस वीक तो भाई सीईओ सस्पेंड होने वाला है।
नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रोडक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन की अलग अलग जिम्मेदारी लास्ट कॉल पे भी ये चीज़ बताई गई थी। और इस कॉल पे भी मैं ये बता रहा हूँ कि भाई प्रोडक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन की बुनियादी सीट जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है उसके अराउंड चेंज कर दिया गया है। उनकी सीट में केवल वही डेटा दिखेगा। अगर एक दो डेटा कुछ छूटा हुआ भी है तो वो भी अगले एक दो दिन में ऐड हो जाएगा। आप लोगों का क्या काम होगा इसमें? आप लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि भाई जो भी कैप्टन और वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी है वो पर्टिकुलर कैप्टन या वाइस कैप्टन सही से निभाए, सही से करे। किन जिम्मेदारियों की मैं बात कर रहा हूँ इसमें? तो प्रोडक्ट कैप्टन का क्या काम होगा कि भाई नाइट की क्लोजिंग भले वो आउटलेट पे है या नहीं है, उसका ये काम होगा कि भाई वो अपने सेप्स को अलाइन करे कि भाई कल देख क्लोजिंग में ये चीज़ें गलती हुई थी, आज जब क्लोजिंग करेगा तो ये चीज़ें गलत नहीं होनी रहेंगी। अलाइन करके जाए सेप्स को, नाइट की क्लोजिंग सही से हो। जो प्रोडक्ट हाथ के काम में अपन कुछ कुछ फोटोज़ मांगते हैं, मील के फोटोज़ मांग लिए, पराठा के फोटोज़ हो गए और पिज़्ज़ा के फोटोज़ हो गए, तो ये सारे फोटोज़ अच्छे से सबमिट हों, कोई मैनिपुलेशन ना हो इसमें, और फाइनली जो ऑडिट क्वालिटी हो वो भी अच्छी रहे। ये इंश्योर करना है प्रोडक्ट कैप्टन को। तीसरी चीज़ क्या हो गई भाई? आउटलेट की हाइजीन। आउटलेट की हाइजीन पे आउटलेट के प्रोडक्ट कैप्टन को खास ध्यान रखना है। उन लोगों कैप्टन को अपने सारे सेफ्स को अलाइन रखना है और ऐसा कल्चर बना के रखना है कि भाई आउटलेट में हाइजीन तो खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक काम है। आउटलेट में सबसे पहला क्या होगा भाई? हाइजीन मेंटेन होगा। हाइजीनिक फूड तभी जाएगा कस्टमर के पास। अगर गंदगी के साथ बनाएंगे तो भाई फाइनली उसका असर आपके प्रोडक्ट पे भी दिखेगा। नेक्स्ट क्या है भाई? कैप्टन है, कैप्टन और वाइस कैप्टन अलग अलग मेकलाइन के हर स्टोर पे हैं, ऐसा अपन ने इंश्योर करवाया है सेंट्रली। तो भाई उसको अपने मेकलाइन में जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स वगैरह हो रही हैं या फिर मेकलाइन डिले वगैरह हो रहा है, सब कुछ अपनी मेकलाइन का कैप्टन को देखना है। और लास्ट चीज़ है भाई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी अगर किसी भी तरीके की बदतमीजी चल रही है तो वो कैप्टन को ध्यान देना है, टाइट करना है। वाइस कैप्टन की बात करें तो इसमें अपन पीओ के अराउंड बातें करेंगे कि भाई पीओ बनाने में दो चीज़ें हो सकती हैं मिस्टेक। पहला तो हो गया पीओ डिले, दूसरा हो गया कोई ऑडिट मिस्टेक नहीं हो रही हो, जो भी स्टेप्स हैं वो सही से फॉलो हो रहे हो, प्रोसीजर सही से फॉलो हो रहे हो, ये ध्यान देना होता है। तो वाइस कैप्टन की ये जिम्मेदारी है कि भाई जो वो खुद पीओज बना रहा है वो तो एकदम सही से बनाए, उसमें कोई डिले ना हो, कोई ऑडिट मिस्टेक ना हो। जो और भी लोग पीओज बना रहे हैं उस पे भी इसको इंश्योर करना है कि भाई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई अगर पीओ एक्सेप्ट कर रहा है तो बिना डिले वो स्टार्ट हो जाए, ये भी इंश्योर करना है। और फाइनली कोई ऑडिट मिस्टेक भी नहीं होने देना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या जिम्मेदारी है भाई? सेफ की ट्रेनिंग। जो भी सेफ्स आउटलेट में हैं उसमें भाई वाइस कैप्टन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सेफ्स से ट्रेनिंग वीडियोस प्रॉपरली दिखवाए, और जो भी रिवर्स वीडियोस बनवानी है वो बनवाने में हेल्प करे। अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वो सामने से भाई उसको हेल्प करे कि हाँ देख इस वीडियो को ऐसे बनाना है, इसमें तेरी ये मिस्टेक निकल के आई है, तो ये मिस्टेक नहीं हो इसके लिए तुमको क्या करना है, वो सारा कुछ समझाए। और फाइनली अप्रेजल फटाफट करवाए, लगाड़ नहीं होने चाहिए उनके स्टोर में भाई। और आगे जो है भाई उसका खुद का मेक लाइन और इन्वेंट्री का ध्यान देना है। तो ये पूरी हो गई भाई प्रोडक्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन की अलग अलग जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर नेक्स्ट बात करें पिकअप डिले। तो अपन ने पिछले एक आध महीने से पिकअप डिले पे एक्शन लेना थोड़ा बंद किया हुआ था, मैन पावर और अदर रीजंस की वजह से। तो ऐसा देखने को मिला कि भाई लोग पिकअप के अराउंड तो बहुत ढीलापन दिखा रहे हैं। डीएम्स टाइम से ऑर्डर को पिकअप नहीं कर रहे हैं, बहुत लूजली काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टोर्स पे तो पिकअप डिले बहुत भर भर के हो रहा है। तो अपन इस वीक से इस पूरी चीज़ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि भाई आउटलेट वाइज एक आइडियल पिकअप टाइम निकाल रहे हैं कि आउट की एक आइडियल टाइम होगा कि इतने टाइम में तो इस आउटलेट पे ऑर्डर लेके डीएम को जियो फेंस से बाहर निकल जाना है। और ये निकालने में अपन सब कुछ ही ध्यान रख रहे हैं कि भाई आउटलेट के आसपास ट्रैफिक तो नहीं रहता है जिसकी वजह से
निकलने में टाइम लग जाता है, या आउटलेट कौन से फ्लोर पे है, ऊपर वाले फ्लोर पे तो नहीं है कि ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है, तो उसका अलग कैलकुलेशन। जो उस आउटलेट के अच्छे डीएम्स हैं, जो फाइनली फटाफट ऑर्डर को लेके निकल जाते हैं, उनका जियो फेंस आउट टाइम कितना है, ये सारी कुछ चीज़ें ही अपन देख के एक आउटलेट का आइडियल जियो फेंस आउट टाइम डिसाइड कर रहे हैं। उसके बाद इस आइडियल टाइम पे, क्योंकि ये थोड़ा नया प्रोसेस है, तो इसमें अपन कुछ कुछ एक्स्ट्रा बफर्स भी दे के रखे हैं। ये बफर्स आगे पीछे अपन थोड़ा टाइट करते रहेंगे। बफर देने के बाद अगर फिर भी ऑर्डर पिकअप होने में डिले हो रहा है, जियो फिन से बाहर निकलने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो भाई उन ऑर्डर्स पे तो पेनल्टी लगेगी, और इसकी पूरी एक अलग से ट्रेनिंग वीडियो डीएम्स को, सीईओज को असाइन हो जाएगी। तो ये अपन पूरा पिकअप डिले के अराउंड कर रहे हैं। ये करने का मेन पर्पस यही है कि भाई लोग डीएम्स वैसा करते हैं कि आउटलेट के अंदर तो ढीलापन दिखा देते हैं, फिर ऑर्डर लेट ना हो जिससे कि उनका कोई डिडक्शन ना हो, तो वो क्या करते हैं भाई, बाइक बहुत तेज चलाते हैं, जिससे उनकी सेफ्टी दांव पे लग जाती है। तो अपन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं भाई। डीएम को अगर टाइम बचाना है तो वो आउटलेट के अंदर के कामों में बचाए, ऑर्डर को फटाफट पिकअप करके निकले, जिससे कि बाइक अगर वो थोड़ा आराम से भी चलाए तो उसका ऑर्डर लेट ना हो। तो ये पूरा करने का पर्पस वही है कि भाई पिकअप फटाफट होना चाहिए, ताकि डीएम्स को बाकी ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम रहे, वो आराम से ऑर्डर को डिलीवर कर पाए। लास्ट क्या है भाई, तो अपन बात ही कर रहे हैं एक्शन ऑन पीओ डिले, ये अपन पिछले 1-2 वीक से कर रहे हैं इस पे बात। और लास्ट वीक इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी गई थी कि टाइम वेस्ट वगैरह कैसे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन यही उम्मीद करेंगे कि भाई ये पूरी चीज़ के बाद जो पीओ डिले वाली पूरी अभी दिक्कत अपने सिस्टम लेवल पे चल रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। इसमें अपन जो भी डिफ़ॉल्टर हैं, जो भी कल के दिन में अगर बात करें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको लगातार अपन टास्क के थ्रू उनको बता रहे हैं कि भाई आपने कल के दिन में इतना टाइम वेस्ट करा, इसकी वजह से आपकी अटेंडेंस जो एक्चुअल ड्यूरेशन आपका जो निकल के आ रहा है, टाइम वेस्ट को हटा के वो ये निकल के आ रहा है, और आपका फाइनली अटेंडेंस क्या बनेगा, फुल डे बनेगा या हाफ डे बनेगा, वो सब कुछ ही अपन बता रहे हैं। और ये सारा कुछ अपन बुनियादी में भी ऐड कर रहे हैं। एक आध दिन में ये और लगेगा, टाइम ऐड हो जाएगा। तो मेन मुद्दा तो यही है भाई कि इस पूरी चीज़ से अब करने का एक ही पर्पज़ है कि लोग थोड़े टाइटली काम करें, पीओ डिले के अराउंड थोड़ी सीरियसनेस बढ़ जाए। पीओ डिले को लोग ऐसे ट्रीट करें जैसे ऑर्डर को बनाने को ट्रीट करते हैं कि भाई ऑर्डर आया तो बनना चाहिए। सेम तरीके से पीओ भी ट्रीट होना चाहिए कि भाई पीओ आया है तो पीओ टाइम से बनना चाहिए, क्योंकि अगर पीओ टाइम से नहीं बनता है तो बहुत सारे फिर उसके रिperकशंस होते हैं। वो आउट ऑफ स्टॉक होता है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उसके बाद से फिर सेल्स लॉस हो जाएगा। अगर पीओ टाइम से नहीं बनता है, लोग रश आवर में पीओ बनाना शुरू करते हैं, तो भाई एक सिर्फ तो अपना पीओ बनाने में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो उसकी वजह से मेक लाइन डिले होने लगता है, क्योंकि मेक लाइन पे सिर्फ कम पड़ जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें होने लगती हैं अगर एक पीओ डिले हो जाता है तो इसलिए भाई इस वीक से अपन ये काम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई अब अपन टाइम वेस्ट को रोस्टर ड्यूरेशन में इंक्लूड करेंगे, और उसके बेसिस पे अटेंडेंस चेंजेस होंगे। ये अपन एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, जो लगातार ही डिफ़ॉल्ट कर किए जा रहे हैं। जो इम्प्रूव कर रहे हैं उन पे अपन कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई फिर वो काम कर रहे हैं, उनको हमको परेशान नहीं करना है। ऐसे लोग जो लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर अपन इस वीक से एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस टाउन हॉल में मेरे को यही बताना था। थैंक यू।